हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम देखेंगे कि इंजीनियरिंग कितने टाइप्स की होती है, कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं इसमें, इसके बारे में आज हम समझेंगे। ठीक है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे एक पिक्चर दिख रहा होगा जिसमें लिखा हुआ है द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजीनियर्स। इंजीनियर अलग अलग तरीके के होते हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल। ये जो इंजीनियर्स मैंने आपको 3 नाम बताए, ये बहुत पॉपुलर है, हर किसी को पता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर क्या करता है, जैसे घर में लाइट वगैरह होती है, ट्रांसफार्मर होते हैं और कुछ इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ होता है तो वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर देखता है। मैकेनिकल इंजीनियर मशीनरी से रिलेटेड, जैसे पंप हो गया, बाकी मिक्सर्स हो गए, इन सब से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी होती है तो वो मैकेनिकल इंजीनियर देखता है। बाकी सिविल इंजीनियर क्या करता है, जैसे रोड बनाना, कंस्ट्रक्शन का जो काम होता है वो सिविल इंजीनियर देखते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग। आपको सामने एक पिक्चर दिख रहा होगा जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग की ब्रांचेस लिखी हुई है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमको अगर इंजीनियर बनना है तो इसमें से कौन सी ब्रांच चूज करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम कैसे चूज करते हैं, हमारे इंटरेस्ट के ऊपर होता है कि हमें किस फील्ड में इंटरेस्ट है। किसी को मशीनों का शौक होता है, मशीनों में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेता है। ठीक है, किसी को डिज़ाइनिंग वगैरह में इंटरेस्ट होता है, किसी को ड्राइंग में इंटरेस्ट होता है तो वो सिविल इंजीनियर लेता है। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग ब्रांचेस के हिसाब से, अलग अलग इंटरेस्ट के हिसाब से हम इंजीनियरिंग की ब्रांच चूज करते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ लेते हैं इसमें कौन कौन सी इंजीनियरिंग की ब्रांचेस दी हैं। सबसे पहले लिखा है एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर एंड फूड इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजिकल इंजीनियरिंग, सिरामिक, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, एनवायरमेंटल। ओके, फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसको आईटी भी बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, मरीन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग, नेवल आर्किटेक्चर एंड ओशन इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग एंड टेक्सटाइल इंजीनियरिंग। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग की ब्रांचेस हैं। जब हम कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो फिर हमें ये ब्रांच चूज करना पड़ता है कि हमको किस ब्रांच में इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है। ठीक है, फिर अभी हम नेक्स्ट पहला ब्रांच देखते हैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग। अगर आप इसका नाम देखेंगे, एरो स्पेस, ये 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है एरोस्पेस। ठीक है, एरोस्पेस, स्पेस का मतलब होता है आकाश। ठीक है, आकाश में उड़ने के लिए जो हम उपकरण बनाते हैं, जो डिवाइसेस बनाते हैं, उसको बोलते हैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग। ठीक है, जैसे इसमें फॉर एग्जांपल हो गया हमारा हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, जेट प्लेन, मिसाइल एक्सेट्रा। ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं, एरोस्पेस इंजीनियरिंग के अंडर आते हैं। ठीक है, अभी इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है इसको हम पढ़ लेते हैं। एरोस्पेस इंजीनियरिंग इज द प्राइमरी फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग कंसर्न विद द डेवलपमेंट ऑफ एयरक्राफ्ट एंड स्पेसक्राफ्ट। क्लियरली मेंशन है एयरक्राफ्ट एंड स्पेसक्राफ्ट। ओके, नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है इट हैज 2 मेजर एंड ओवरलैपिंग ब्रांचेस। इसकी 2 ब्रांचेस होती है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग एंड एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियरिंग। ओके, तो ये इसके 2 टाइप्स होते हैं। फिर हिंदी में क्या लिखा हुआ है इसमें, एरोस्पेस इंजीनियरिंग प्लेन और अंतरिक्ष यान के डेवलपमेंट और रिसर्च का कार्य करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है, इसमें वह हवाई जहाज, सैटेलाइट, मिसाइल और अंतरिक्ष यान को बनाने का कार्य करते हैं। ठीक है, फिर इसमें इसकी ब्रांचेस के बारे में बताया गया है। क्या लिखा है इसमें, इंजीनियरिंग की 2 प्रमुख शाखाएं हैं, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग एंड एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियरिंग। ठीक है,
तो जो हम रिसर्च डेवलपमेंट करते हैं, जैसे हम देखते हैं ना कि कोई भी मिसाइल का हमने इन्वेंशन किया है, फिर उस मिसाइल को हमने कैसे बनाया, फिर उस मिसाइल को हम स्पेस में छोड़ते हैं, ठीक है, अलग अलग चीज़ों की रिसर्च करने के लिए, तो वो एरोस्पेस इंजीनियरिंग के अंतर्गत आता है। समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट ब्रांच कौन सी होती है, एग्रीकल्चर एंड फूड इंजीनियरिंग, ठीक है। ये भी आपको नाम से ही क्लियर हो जाएगा, एग्रीकल्चर एंड फूड, ठीक है। इसमें एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है, कृषि, मतलब खेती करने के लिए जो हम पढ़ाई करते हैं, मतलब किस तरीके से हम अच्छे तरीके से खेती कर सकते हैं। देखो खेती तो सभी लोग करते हैं, ठीक है, अपने तरीके से करते हैं, बट उसको आप कितने अच्छे वे में एक टेक्निकल तरीके से कर सकते हो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमको आउटपुट मिले, ठीक है, वो आता है एग्रीकल्चर एंड फूड इंजीनियरिंग में, ठीक है। जैसा कि आपको इसमें दिख रहा होगा, स्लाइड में लिखा हुआ है, एग्रीकल्चर एंड फूड इंजीनियरिंग इज अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग that focuses on the design, development and improvement of agriculture and food production systems, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। इसमें हिंदी में भी क्या लिखा हुआ है, इसमें एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की वह ब्रांच है जो कृषि उपकरणों और कृषि क्षेत्र में काम आने वाली मशीनों के निर्माण, डिजाइन और सुधार से संबंधित है, ठीक है। अभी एग्रीकल्चर तो मैंने आपको बता दिया। अब फूड का क्या है रिलेशन इसमें, फूड इंजीनियरिंग का, जैसे जो भी हम प्रोडक्ट डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं उससे रिलेटेड जो रिसर्च होती है वो फूड इंजीनियरिंग के अंदर आता है, ठीक है। तो ये हो गया एग्रीकल्चर एंड फूड इंजीनियरिंग। आप बस नाम पे थोड़ा सा फोकस करेंगे कि इसके नाम का मीनिंग क्या है, तो उससे आपको उसका मीनिंग समझ में आ जाएगा, उस ब्रांच का अर्थ समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। अब आप इस नाम को देखिए, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग ये गाड़ियों से रिलेटेड होता है, व्हीकल से रिलेटेड होता है। जैसे हमारा हो गया बाइक, ठीक है, स्कूटी, कार, ऑटो, ट्रक, बस, ये जितने भी हमारी व्हीकल्स रिलेटेड है ये सब ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जिस इसमें लिखा हुआ है, आप इसमें स्लाइड में देखेंगे इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग इज अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग which deals with designing, manufacturing, mechanical mechanism as well operations of automobiles, ठीक है। इसमें जैसे कोई भी गाड़ी, जैसे कोई भी नई कार आती है ना, तो आप देखते होगे, यूट्यूब पे देखते होगे, गूगल पे सर्च करते होगे, ये उसको पहले 3D वे में दिखाया जाता है, उसका मॉडल बनाया जाता है, उसके फीचर्स दिखाए जाते हैं। तो ये कौन डिज़ाइन करता है, ये ऑटोमोबाइल इंजीनियर डिज़ाइन करता है, ठीक है। फिर आप हिंदी में देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग वाहन इंजीनियरिंग की वह शाखा है जिसमें सभी वाहन जैसे बस, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, ट्रक, कार एक्सेट्रा, इन सब का डिज़ाइन और निर्माण किया जाता है। मतलब डिज़ाइन भी ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनाता है और उसको एग्जीक्यूट भी ऑटोमोबाइल इंजीनियर ही करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम स्लाइड में देखेंगे बायोटेक्नोलॉजिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजिकल इंजीनियरिंग ये भी आपको नाम से समझ में आ जाएगा। पहले हम पढ़ लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ। बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग इज अ फील्ड दैट कंबाइंस प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड engineering to develop innovation solutions in areas such as health care, ठीक है। अभी हम इसका एग्जाम्पल कैसे समझ सकते हैं, इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं मेडिसिन्स, ठीक है, मेडिसिन्स में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आप हिंदी वाले इसमें देखेंगे क्या लिखा हुआ है, बायोटेक्नोलॉजी सामान्यतः एक प्रकार की इंजीनियरिंग ब्रांच है जिसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जैविक सामग्री यानी बायोलॉजिकल मटेरियल को उपयोगी उत्पादों में बदला जाता है। बायोटेक्नोलॉजी
शब्द बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, ये भी नाम से समझ में आ रहा है। फिर हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट है हमारा सिरामिक इंजीनियरिंग। ठीक है, सिरामिक आपने स्कूल में एक मटेरियल पढ़ा होगा, जब हमने टेबल पढ़ा हुआ था केमिस्ट्री में, तो उसमें सिरामिक भी वर्ड था। ठीक है, तो आप वहाँ से इसको कोरिलेट कर पाएंगे। तो ये सिरामिक की भी एक ब्रांच होती है। ठीक है, सो पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। सिरामिक इंजीनियरिंग इज द साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनऑर्गेनिक non-metallic material. This is done either by the action of heat or at lower temperatures using precipitation reactions from high purity chemical solutions. ठीक है, हिंदी में क्या लिखा हुआ है? सिरामिक इंजीनियरिंग मटेरियल इंजीनियरिंग की ब्रांच है जिसके अंतर्गत सिरामिक मटेरियल की मैन्युफैक्चरिंग, डिज़ाइनिंग, गुणों और इनके उपयोगों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अभी मैं आपको बताती हूँ सिरामिक इंजीनियरिंग क्या है। सिरामिक जो मटेरियल होता है ना, उस मटेरियल में मतलब जैसे हमारा सोना या चांदी एक मटेरियल हो गया। ठीक है, तो जैसे हम सोने के कुछ भी बनवाते हैं, फॉर एग्जांपल सोने की अंगूठी बनवाते हैं, तो आपको उसके बारे में पूरा पता होना चाहिए। ये जो हम अंगूठी बना रहे हैं, किस पदार्थ की बना रहे हैं, किस धातु की बना रहे हैं, उसके क्या क्या गुण होते हैं, मतलब क्या क्या उसकी विशेषताएं होती हैं, क्या उसके एडवांटेज होते हैं, कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ही तो फिर हम उसको मोल्ड में करके जैसा भी शेप देना चाहें दे सकते हैं। चाहे हम रिंग का शेप दे सकते हैं, चाहे हम चेन का शेप दे सकते हैं, चाहे आप उसको बिस्किट या किसी भी चीज़ का शेप दे सकते हैं। ठीक है, तो सिरामिक इंजीनियरिंग में क्या होता है, उस सिरामिक मटेरियल के बारे में किस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं, A to Z सारी चीज़ें आपको बताई जाती है। ठीक है, तो आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा कि ब्रांचेस कितने टाइप्स की होती है। इस वीडियो में मैंने आपको कुछ ही ब्रांचेस बताई है। अगले वीडियो में आपको फर्दर जो भी ब्रांचेस रिमेनिंग रह गई हैं, बची हुई हैं, उसके बारे में हम समझेंगे कि वो क्या होती है, उसका क्या मतलब होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, कुछ समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।